चैप्टर नंबर 10, थ्योरम नंबर 10.8। इस पे लिख लें आप मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट, इसका नोट कर लें बुक से आप। स्टेटमेंट ये कहता है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। आर्क जो है तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक बार जो है माइनर आर्क हो सकता है ए बी, एक बार सेमी सर्कुलर आर्क हो सकता है ए बी, और एक बार मेजर आर्क हो सकता है ए बी। हमें प्रूव ये करना है कि कोई आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो उसके रिमेनिंग पार्ट में बने हुए एंगल का डबल होगा। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। ऐसे ही यहाँ पे एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। तीनों फिगर में एक सा ही काम करेंगे हम, अलग अलग नहीं चलेंगे। ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ एंगल ए ओ बी को हमें ट्वाइस दिखाना है रिमेनिंग पार्ट में बने हुए एंगल ए सी बी का। ये तो आपको प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। ठीक भाई, सारी फिगर में एक ही काम है ये जो हमें करना है। तो गिवन लिख लें पहले आप अपने पास। आर के बी सबटेंड्स एंगल ए ओ बी एट द सेंटर and angle ACB in the remaining part. RKB subtends angle AOB at the center and angle ACB in the remaining part. प्रूफ क्या करना है हमें कि जो एंगल AOB है वो ट्वाइस होगा एंगल ACB। इसमें हमने छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। join CO and produce up to point P. join CO and produce up to point P. ठीक है जी, C को उसे ज्वाइन करा और उसको P पॉइंट तक प्रोड्यूस करना है। क्लियर? अब देखो इसका प्रूफ बड़ा ही आसान और सिंपल साधारण सा प्रूफ है। ध्यान से देख लें, समझ लें। आपके सामने मैं एक ट्राइंगल का नाम बोल रहा हूं AOC, दिख रहा है? उसके अंदर हमारे पास A इक्वल है OC के, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। क्यों? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अच्छा, अगर ये दोनों साइडें इक्वल है इस ट्राइंगल में तो इनके सामने वाले एंगल यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 आपस में इक्वल होंगे। एंगल अपोजिट टू
इक्वल साइड्स और ऑल्सो इक्वल, 1 2 के इक्वल आ गया, बिल्कुल ऐसे ही। बी और सी के अंदर ओ बी ओ सी के इक्वल है, तो ये वाला एंगल 3 इस वाले एंगल 4 के इक्वल होगा। अब हमारे पास एंगल 1 2 के इक्वल आ गया जी, और 4 के। तीनों फिगर में क्लियर हो गया कंसेप्ट आपको? तीनों में सेम सा ही काम है। तो 1 2 के इक्वल आ गया, 3 4 के इक्वल आ गया। यहां तक सबको क्लियर है? तो यहां तक लिखेंगे हम पहले कि इन ट्राइंगल एओसी OA इक्वल टू OC, रीजन देंगे आप रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, इट इम्प्लाइज एंगल 1 इक्वल एंगल 2, रीजन देंगे आप एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। ठीक, 1 2 के इक्वल आ गया भाई। जैसे 1 2 के इक्वल आया मेरे बच्चे, ऐसे ही हमने दूसरा ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल BOC हमने कहा OB इक्वल है OC के, वही रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, वही रीजन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। 1 2 के इक्वल आ गया, 3 4 के इक्वल आ गया। यहां तक ओके? अच्छा, फिगर में देखो और मुझे बताओ कि ये जो इधर की तरफ ये एंगल 5 है, ये वाला सिर्फ इतना सा, ये सिर्फ इतना सा, ये क्या वो इस ट्राइंगल AOC का एक्सटीरियर एंगल है? यस। तो इसका मतलब एंगल 5 किसके इक्वल होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। तो आपने लिखा जी इन ट्राइंगल AOC एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, रीजन दिया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। पक्का? भाई मुझे करना क्या है, ध्यान से सुन लो। मुझे तो ये 1 3 चाहिए और यहाँ पे 5 और ये 6 चाहिए, 2 4 की जरूरत नहीं है। देख लो, एंगल AOB लाना है और एंगल ACB। तो AOB में ये वाला और ये वाला एंगल आ रहा, ACB में ये वाला और ये वाला एंगल आ रहा। 2 की तो कहीं कोई आवश्यकता नहीं। तो आप क्या करेंगे, 2 को हटा देंगे यहाँ से। बताओ 2 किस पे इक्वल है? तो क्या एंगल 5 इक्वल एंगल 1 प्लस एंगल 1 हो गया जी? तो इसका मतलब एंगल 5 इक्वल हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 1। ऐसे ही जैसे 5 है, बिल्कुल इसी पोजीशन पे मौजूद है 6। जिस पोजीशन पे 5 है उसी पोजीशन पे कौन मौजूद है? एंगल 6 मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन ट्राइंगल BOC एंगल 6 इक्वल होगा मेरे बच्चे एंगल 3 प्लस एंगल 4 के, रीजन वही रहेगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो मैंने क्या करा, 3 को 3 रहने दिया और 4 की जगह पे भी एंगल 3 लिख दिया। तो इसका मतलब एंगल 6 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 आ गया बेटा। कोई परेशानी? तो आपके पास एंगल 5 और एंगल 6 की वैल्यू आ गई। मुझे 5 और 6 का सम चाहिए, तभी तो पूरा एंगल बनेगा। फिगर में देखो भाई, फिगर में आपको देखा आपने AOB लाना है। AOB इज द सम ऑफ टू एंगल्स 5 और 6। तो मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, ऐड 3 एंड 4। तो ये हो गया एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू, लेफ्ट वाला लेफ्ट में जुड़ गया, ट्वाइस ऑफ 1 और ट्वाइस ऑफ 3। 2 कॉमन ले लूं? फिगर में देखकर बताओ 5 प्लस 6 कितना? एंगल AOB। और 1 प्लस 3 कितना?
AC B। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो रिमेनिंग पे बनने वाले एंगल का डबल प्रूफ कर दिया हमने। यही तो दिखाना था भाई। हमारा स्टेटमेंट ये था कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it in the remaining part of the circle। तो रिमेनिंग पार्ट में एंगल बन रहा है ACB और सेंटर पे एंगल बन रहा है AOB। तो हमने AOB को ACB का डबल शो कर दिया। सिर्फ और सिर्फ दो प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज हुई, एक बार एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड वाली और एक बार एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बहुत आसान सी थ्योरम है और बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर ही बेस्ड लगभग 70% क्वेश्चन 0.5 के इसी पर ही बेस्ड है, इसी प्रॉपर्टी पर। इसके बाद थ्योरम नंबर 10.9 स्टेटमेंट नोट कर लें। थ्योरम नंबर 10.9 का अपने पास स्टेटमेंट नोट कर लीजिए सर। थ्योरम नंबर 10.9 का स्टेटमेंट ये कहता है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। यही है ना स्टेटमेंट, एक बार पढ़ लीजिए। स्टेटमेंट नोट कर लीजिए सभी, देखिए ध्यान से। थ्योरम नंबर 10.9 है हमारे पास। फिगर नंबर 10, ये जो 10.8 थी थ्योरम, इसमें 1 2 3 4 एंगल मेंशन कर लेना। पता चल रहा है फिगर में आपने लिखा ही नहीं। सुनिए, यह आपके पास एक आर्क है AB, इसने एंगल बनाया ACB और इसी सेगमेंट में मतलब इसी आर्क पे इसने एक दूसरा एंगल बनाया जिसका नाम ADB। अगर एक ही आर्क से, ध्यान से सुन लो, अगर एक ही आर्क से सर्किल के ऊपर कभी भी आपको दो एंगल दिखाई दे जाए तो वो दोनों एंगल हमेशा आपस में इक्वल होंगे। इसको बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट। एंगल इन द सेम सेगमेंट। ये सर्किल का सेंटर है O। तो गिवन क्या है हमें, आर्क AB सबटेंड्स एंगल ACB and angle ACD in the same segment। प्रूफ क्या करना है हमें कि ये जो दोनों एंगल हैं ACB और ADB ये आपस में इक्वल होंगे। हमें इन दोनों को इक्वल दिखाना है। हमने इसमें कंस्ट्रक्शन करी ज्वाइन OA एंड OB। O को A से जोड़ दिया और O को B से जोड़ दिया। अभी अभी आपने एक थ्योरम पढ़ी 0.8 जिसमें आपने ये पढ़ा कि यदि कोई आर्क सेंटर पे कोई एंगल बनाती है तो उसी आर्क से रिमेनिंग पे बना हुआ जो एंगल होता है वो उसका डबल होता है। अच्छा एक बात बताओ, आर्क AB ने सेंटर पे कौन सा एंगल बनाया है? एंगल। और रिमेनिंग में
एक ले लो पहले, कोई एक, ACB ले लिया हमने, तो आर्क AB सबटेंड्स एंगल AOB एट द सेंटर एंगल ACB इन द रिमेनिंग पार्ट। तो क्या एंगल AOB ACB का ट्वाइस होगा? अभी तो प्रूव करा आपने, ऊपर ही लिखा हुआ अभी तो इसका मतलब एंगल AOB हमारे पास एंगल ACB का ट्वाइस होगा। ऐसे ही RKB सेंटर पर बना रहा है एंगल AOB, और दूसरा रिमेनिंग में कौन सा एंगल? एंगल ADB। तो इसका मतलब एंगल AOB क्या होगा? ट्वाइस ऑफ ADB। AOB ट्वाइस ऑफ ACB भी है, AOB ट्वाइस ऑफ ADB भी है। दोनों की लेफ्ट कैसी? सेम। तो राइट भी कैसी होंगी? तो क्या ट्वाइस ऑफ ACB इक्वल होगा किसके? ट्वाइस ऑफ ADB के। तो 2 से 2 कट जाएगा, और कौन किसके इक्वल आएगा? ADB इक्वल्स टू ACB। यही दिखाना था, आसान है। देखिए लिखें अपने पास, इसी थ्योरम का यूज होगा 10.8 का इसमें। जी हाँ सर, आप इसके प्रूफ में लिखेंगे सिंस RKB subtends angle AOB at center and angle ACB in remaining part। तो इसका मतलब एंगल AOB ट्वाइस ऑफ एंगल ACB होगा, पक्का? आपने रीजन दिया एंगल एट सेंटर is twice the angle in remaining part। पक्का जी? अब की बार नाउ RKB subtends angle ADB in angle AOB at center and angle ADB in any part। तो इसका मतलब एंगल AOB ट्वाइस ऑफ ADB हो गया, दोबारा रीजन लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ट्वाइस ऑफ ACB ट्वाइस ऑफ ADB के इक्वल आ गया, 2 से 2 कैंसिल, ACB इक्वल ADB हो गया। ये थ्योरम नंबर 10.9। 10.10 नहीं करनी है हमें, थ्योरम नंबर 10.10 नहीं करनी है हमें। इसी जो अभी 10.8 पढ़ी ना आपने, इसी से ना एक प्रॉपर्टी भी बनती है। क्या प्रॉपर्टी है? अच्छी बात बताओ। डायमीटर स्ट्रेट लाइन है, तो डायमीटर पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा सेंटर पे? 180 का। तो रिमेनिंग में कितना बनेगा? सेंटर वाला डबल होता है, तो रिमेनिंग वाला आधा होता है, तो वो 90 का बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। इस थ्योरम के बाद अपने पास नोट डाल के लिख लेना, एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल एंड वाइस वर्सा। VICE वाइस वर्सा क्या मतलब होता है? उल्टा भी ट्रू है। मतलब यदि कोई एंगल सेमी सर्कल में है तो वो 90 होगा, और 90 है तो सेमी सर्कल में लाई करेगा। यानी कि उसके अगर हाइपोटेन्यूज के
को डायमीटर मान के सर्किल ड्रॉ करते हैं तो तीसरा वर्टेक्स सर्किल उस पॉइंट से पास होगा। समझ में आ गई बात? इसके नीचे ये फिगर बना लीजिए आप, मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये आपके पास ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सेंटर ओ, 180 डिग्री का एंगल, और सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का। ये फिगर बना लीजिए। एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है सर। इसके बाद हमारे पास आती है थ्योरम 10.11, लास्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर। थ्योरम ये कहती है कि द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? किसी भी क्वाड्रिलेटरल के यदि चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर होते हैं तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। क्या मैंने आपसे? किसी क्वाड्रिलेटरल के यदि चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर होते हैं तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, और उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, मतलब ए का और सी का, बी का और डी का। हमें इस थ्योरम में 10.11 में ये बात प्रूव करनी है। सिर्फ मैं समझा रहा हूं आपको, कोशिश आप लोग अपने आप करेंगे। ये मैंने आपके सामने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, दिख रहा है? ए बी सी डी, चारों वर्टिसेस कहाँ हैं इसके? सर्कल के ऊपर। तो इसका मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। आप गिवन में लिख देंगे अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। प्रूव क्या करना है? एंगल ए प्लस सी का सम 180, बी और डी का सम 180। एक मिनट के लिए ध्यान से पहले समझ लें, खुद करेंगे आपसे। बी को मैंने ओ से जोड़ दिया और डी को भी ओ से जोड़ दिया, मतलब ज्वाइन ओबी एंड ओडी। दिख रहा है आपको? बताइए सर, आर्क बीडी ने सेंटर पे कौन सा एंगल बनाया? उसे मैं 1 कह दूं? तो आर्क बीडी ने सेंटर पे एंगल बनाया 1, और रिमेनिंग में कौन सा बनाया? एंगल ए। तो कह सकता हूं क्या 1 ट्वाइस होगा एंगल ए का? ऐसे ही मेजर आर्क बीडी ने सेंटर पे एंगल बनाया 2 और रिमेनिंग पे बनाया सी। बताओ भाई 2 किसके इक्वल होगा? ट्वाइस ऑफ सी के। दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2 = 2 कॉमन ए प्लस सी। 1 + 2 का सम कितना? कंप्लीट एंगल। 2 को नीचे लेके बताओ एंगल ए प्लस सी कितना आ गया? आ गया? एक पेयर प्रूव हो जाएगा ऐसे। चारों का सम कितना होता है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल 360 लिख लोगे। ए प्लस की जगह 180 रख दोगे, उसे दूसरी साइड ले जाकर माइनस करोगे तो बी प्लस डी कितना आ जाएगा? समझ आ गई बात? शुरुआत के 6 क्वेश्चन ट्राई करने हैं 10.5 के, और ये थ्योरम अपने आप करनी है। कल ऑफ रहेगा आप लोगों का, और परसों टेस्ट लेंगे सेम टाइम 6 बजे।